साथियों का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और आपको धन्यवाद प्रेषित करता हूं कि आप लोग यहां मौजूद होकर एक की संख्या 1000 के बराबर है। हमारे बीच अतिथि भी हम ही हैं और सामान्य जन भी हम ही हैं। आज का कार्यक्रम हमसे संचालित होगा। आप ये सोच सकते हैं कि मैं हम शब्द का प्रयोग क्यों कर रहा हूं। हमारे बीच हमारे ही साथी अनिल भाई जाट जी बैठे हैं, राहुल भाई पवारे जी बैठे हैं, महेंद्र भाई काशी जी बैठे हैं, राम भाई भोसले जी बैठे हैं, सोन भैया उमरिया जी बैठे हैं, विद्युत भाई सावनेर और अन्य तमाम कार्यकर्तागण बैठे हैं। पत्रकार महोदय बहुत ही अच्छा सहयोग कर रहे हैं, उनका भी आभार, धन्यवाद, साधुवाद। आज हम सभी को हम शब्द का प्रयोग करने का मौका है क्योंकि हमारा आज का दिन है, संविधान का कार्य पूरा हुआ था। संविधान पूरा बनकर आज के एक दिन पहले सौंपा गया था और आज के दिन उसको पूरा बनकर कंप्लीट हो गया था। और उस संविधान की पहली लाइन जो है, जब प्रस्तावना को हम पढ़ते हैं तो उस पर लिखा है हम भारत के लोग, यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोग। साथियों, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि भारत का संविधान दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों के संविधान में से एक है और बड़ी खुशी की बात है कि इसको लिखने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जो कि दुनिया के लिए सिंबल ऑफ नॉलेज माने जाते हैं, हमारे बीच आप कोई भी आकर ये संविधान की किताबें पढ़ सकते हैं। हमारे माध्यम से यहाँ रखी हुई है। हम चाहते हैं कि आप आकर इसको देखें, समझें हमारा संविधान हमसे क्या अपेक्षा रखता है। और इसी घड़ी में हम आगे की ओर हमारे वक्ताओं के बीच जाते हैं और संविधान पर उनसे अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे अनिल भाई जाट जी को कि आप अपना उद्बोधन हमारे लिए प्रेषित करें। साथियों, जय भीम, जय संविधान, लाल सलाम। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी साथियों का क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूँ। साथियों, आज हम यहाँ पर बाबा साहब की प्रतिमा के सामने उस विधान को मनाने आए हैं जिसने हमें जीने का विधान दिया और वही हमारा संविधान है। साथियों, 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा हमें जो संविधान में शक्तियां दी थी, उसी के कारण आज हम इस असुरी शक्तियों के रक्षकों के सामने बोलने का साहस जुटा पा रहे हैं। साथियों, आपको याद होगा कि आज से कुछ समय पहले जब इस देश में संविधान नहीं था तो इस देश में शक्तियां कुछ जातियों को, कुछ धर्मों को और कुछ विशेष व्यक्तियों को ही प्रदान की गई थी। जब हमें संविधान मिला उसके बाद में ही हमें जीने का विधान मिला है, हमें बोलने की आज़ादी मिली है, हमें स्वतंत्रता से जीने की आज़ादी मिली है। आपको याद होगा कि जब इस देश में संविधान नहीं था तब हमें पैरों में चप्पल पहनने का भी अधिकार नहीं था। चप्पल पहनने का अधिकार भी कुछ उच्च जातियों को ही था। सर पे पगड़ी रखने का अधिकार भी कुछ जातियों का था। अपने मुंह पे मूछ रखने का अधिकार भी कुछ ही जातियों का था। जब से हमें संविधान मिला है, हमें अपना गरिमामय जीवन जीने का अधिकार मिला है। साथियों, जब देश गुलाम था, इस देश में संविधान नहीं था, तो हमारी माता और बहनें अपने स्तन तक नहीं ढक सकती थी। उन्हें स्तन ढकने का अधिकार भी इस संविधान के माध्यम से ही मिला है। साथियों, यह वर्तमान में ये सरकार इस संविधान को बदलना चाहती है और अपने कानूनों में बदलाव करना चाहती है और इस देश के कानूनों को अपने अडानी और अंबानी जैसे यारों के पक्ष में बनाना चाहती है। साथियों, ऐसा हम होने नहीं देंगे। जब तक इस शरीर में जान है, हम इस संविधान को बदलने नहीं देंगे। संविधान के द्वारा जो बरसों बरस से जो आरक्षण चला आ रहा था कि पढ़ने का अधिकार आरक्षण के तहत कुछ विशेष जातियों को ही दिया गया था, इस संविधान के द्वारा उस आरक्षण को छीना गया है और संविधान के माध्यम से जो दबे कुचले वर्ग थे, जो निम्न वर्ग थे, उन्हें आगे बढ़ाने का योगदान दिया गया है। हम किसी भी ताकत
किसी भी प्रकार से इस असुरी शक्ति को, इस संविधान को बदलने नहीं देंगे। हम हमारे जीवन के आखिरी क्षण तक इस संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान।